तो सनातन धर्म को लेकर जिस तरह से इंडिया अलायंस के कई नेताओं की तरफ से हाल फिलहाल में जो बयानबाजी की गई, इसके बाद एक बड़ा रार छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। और बड़ा सवाल यही है कि क्या 2024 का सबसे बड़ा मुद्दा यही होने वाला है। यही वजह है कि आपके सामने आज हम सनातन सम्मेलन लेकर आए हैं। आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा, मेरे साथ में मेरे सहयोगी रवि मिश्रा मौजूद है। तो सनातन जिसका कोई अंत नहीं है, जिससे पूरी सृष्टि है, जिससे हम सब हैं, जिसने हमें गढ़ा है, कुछ लोग उसी पर सवाल उठा रहे हैं, उसे खत्म करने की बात तक कही जा रही है। यह सब कुछ हो रहा है बिल्कुल, और सनातन के लिए गंदी उपमाएं ढूंढी जा रही हैं और इसकी भी परवाह नहीं है कि इससे करोड़ों लोगों की भावनाओं को कैसे ठेस पहुंच सकती है। और इसकी राजनीति इसके मूल में बताई जा रही है, राजनीति के फायदे की चाहत है इसके पीछे, ये बातें कही जा रही हैं। सवाल ये है कि राजनीति के लिए सनातन को क्यों निशाना बनाया जा रहा है। राजनीतिक बहस में सनातन को लाने के पीछे की मंशा और मकसद क्या है। और देखिए, लगातार सनातन के विरोध को लेकर जो बातें सामने आ रही है, इस पर भी हम बात करेंगे। सनातन विरोधियों के बचाव की बात हो या फिर सनातन विरोधियों की लानत मलानत करने की, एक राजनीतिक पैटर्न बिल्कुल स्पष्ट तौर पर नजर आ रहा है। इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे बिल्कुल, और इस पर चर्चा बहस करेंगे। और हमारे साथ हमारे स्टूडियो में तर्कों और तथ्यों के साथ हम बातचीत करेंगे और सनातन पर बात करने के लिए जाने माने चेहरे भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। इनके साथ हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। ये सनातन सम्मेलन हमने इसीलिए आज आयोजित किया है और इसी में तमाम पहलुओं पर बात करेंगे और उसके मर्म को समझने की भी कोशिश करेंगे कि आखिर इस सब के पीछे चल क्या रहा है और इससे आखिर लाभ क्या है इस बहस का, इससे देश को, समाज को क्या लाभ मिलने वाला है। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं इस वक्त हमारे स्टूडियो में। सबसे पहले आपका परिचय हम अपने मेहमानों से करा देते हैं। हमारे साथ हैं प्रोफेसर दिनेश सी वर्षे, इतिहासकार, मौजूद हमारे साथ स्टूडियो में, और स्वामी शैलेशानंद जी गिरी हमारे साथ, महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा, वो भी मौजूद हैं। पंडित महेंद्र मिश्रा हमारे साथ, धर्म गुरु मौजूद हैं। गंगा सहाय मीणा, प्रोफेसर भारतीय भाषा, स्कूल ऑफ लैंग्वेज लिटरेचर एंड कल्चर स्टडीज, हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। साथ ही डॉक्टर ओमजी उपाध्याय, डायरेक्टर ICHR, आचार्य विक्रमादित्य हमारे साथ इस वक्त धर्मगुरु मौजूद हैं। स्वामी उपमन्यु हमारे साथ मौजूद हैं, धर्मगुरु, और महापंडित चंद्रमणि मिश्रा हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हो। एक बड़ा पैनल हमारे साथ इस वक्त जुड़ा हुआ है और सीधे हम इन्हीं के सामने ये सारे प्रश्न रखेंगे। विक्रमादित्य जी, पहला सवाल मेरा आप ही से है कि ये जो बहस है इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। राजनीति के गलियारे से धर्म पर चर्चा कैसे शुरू हो गई। धर्म या जो भी सनातन विषय है वो तो धर्म से जुड़े, सनातन से जुड़े लोगों का विषय है, चिंतन मनन का विषय है, जीवन यापन का विषय है। फिर इस पे राजनीतिक बहस क्यों चल रही है। जिनको राज करने के लिए आकांक्षा मन में रहती है और तो इसी कारण से ये बहस छिड़ी है। जिनको सनातन के बारे में क ख ग घ नहीं आता है, सनातन है क्या, पहले ये समझ लेना चाहिए सब लोगों को। आज सनातन की परिभाषा समझने के लिए सबसे पहले सनातन के अंतर्गत जाना होगा, समझना पड़ेगा। सनातन में केवल जन्म लेने से सनातन के बारे में ज्ञान नहीं हो जाता है। हिंदू संस्कृति में, भारत में पैदा होने वाले समस्त प्रकार से केवल ये समझने कि सनातन का ज्ञान प्राप्त कर लें। सनातन का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको वेद विद्यालय अध्ययन में जाना पड़ेगा, तब जाके समझ में आएगा। केवल मूर्ति पूजक ही सनातन नहीं है। हमारे यहाँ तो कहा गया है परमात्मा को समझने के लिए वास्तविक तौर पर निराकारा विसाकारा सर्वतत्व स्वरूपिणी अपतर गुणा, यानी वहां कहा गया है कि निराकार साकार सर्व रूप में। हमारे यहाँ चारवाक हुए वो भी तो सनातनी थे, कहीं वो सनातनी से बाहर तो नहीं थे। राक्षस हुए, रावण हुआ, वो भी तो सनातन के अंतर्गत आता था। ये तो विद्या का मतभेद है, विद्या विद्या के चक्कर में लोग फंस जाते हैं। लेकिन आज की परिप्रेक्ष्य में इस बात को मिश्रा जी हमें समझ लेना चाहिए, ये जो भी दुराग्रह हो रहा है केवल राजनीतिक महेंद्र मिश्रा हो रहा है। मेरा एक बड़ा सिंपल सा सवाल है, हर विषय के जानकार होते हैं, हर विषय के अध्ययन करने वाले लोग होते हैं, राजनीति को जानने वाले राजनीतिज्ञ होते हैं, धर्म को जानने वाले, सनातन को जानने वाले धर्मज्ञ होते हैं, सनातन को जानने वाले सनातन को बढ़ाने वाले लोग अलग होते हैं। राजनीतिक टीका टिप्पणी जो की जा रही है, आपको लगता है कि बहुत पढ़ के, समझ के, बहुत गहराइयों में उतरे हुए ये लोग बातें कर रहे हैं जिनका सार्वजनिक जीवन में एक स्थान है, और फिर भी वो बहुत ही लूजली टिप्पणी कर रहे हैं, टीका टिप्पणी कर रहे हैं धर्म पर, सनातन पर। क्या आप इसको सही ठहरा रहे हैं? बिल्कुल गलत है। ये कुंठाग्रस्त लोग हैं। सनातन जो है, सनातनम परमात्मा स्वरूपम प्राप्त यति इति, तो सनातन धर्म जो है वो परमात्मा को प्राप्त करने का एक माध्यम है।
ये लोग जो है अपने वोट को प्राप्त करने के लिए अनाप शनाप सनातन धर्म के बारे में बोलते रहते हैं ताकि इनके जाति के लोग इनको पसंद करें और इनको वोट दें। इनको ये नहीं मालूम है कि सनातन धर्म अनंत शक्ति खंचितम सनातन धर्मम, तो ये जो है शक्तिशाली धर्म है। इसको आज से नहीं, देखिए यहाँ पे जो है आतंकवादी मतलब आतंक के पर्यायवाची जो मुगल लोग आए उन्होंने यहाँ पे हमला किया, यहाँ पे हमला करने के बाद भी इसको खत्म नहीं कर पाए। देखिए हम उस लेकिन बहस एक चीज है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये 9 साल में अचानक जो है बीजेपी का जो ये काल था इसमें अचानक जो है हम उस विषय पे भी आएंगे, लेकिन पहले हम यही जानना चाह रहे थे कि सनातन को लेकर वाकई में कोई समझ है भी या नासमझी में ये सारी बातें कही जा रही हैं, कुछ सोच समझ कुछ राजनीतिक मंशा से प्लानिंग से की जा रही है। इस वक्त हमारे साथ एक खास हमारे अतिथि जुड़े हुए हैं। हमारे साथ ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य श्री अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वामी जी, पहला प्रश्न, देखिए पूरे देश में ये बहस चल रही है और ये विवाद चल रहा है, सनातन को लेकर टीका टिप्पणी चल रही है। मैं आपके मुख से सुनना चाहूंगा, दर्शकों को के सामने मैं चाहूंगा कि आप टीवी 9 भारतवर्ष के जरिए ये बताएं कि सनातन का मूल क्या है, उसके विचार क्या है, और ये जो सनातन को लेकर बहुत ही स्तरहीन टीका टिप्पणी की जा रही है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, सनातन का मतलब है शाश्वत, जो इमॉर्टल है, जो कभी भी समाप्त नहीं होता है, अनश्वर है, जो पहले भी था, आज भी है और आगे भी सदा विराजमान रहने वाला है। उसी का नाम है सनातन। और हम लोग ये मानते हैं कि ये जो सनातन है ये परमात्मा है। तो सनातन परमात्मा की आराधना करने वाला, अपने आप को भी सनातन बनने के लिए प्रयास करने वाला जो समूह है उसी का नाम है सनातन। तो उस सनातन को समाप्त करने की बात जो लोग कर रहे हैं उनको सनातन का अर्थ पता नहीं है, इतना तो पता चल जाता है। जी। दूसरे जी, ये जो चर्चा उठी हुई है ये राजनीतिज्ञ लोगों के द्वारा आरंभ की गई चर्चा है, जिसको राजनीतिज्ञों का समर्थन करने वाले जो मीडिया वाले लोग हैं वो चला रहे हैं जी। जबकि अगर कोई बात कही जा रही है तो उसकी विशेषज्ञता उस व्यक्ति के पास हो तभी उसको आगे बढ़ाना चाहिए। मीडिया का भी यह कर्तव्य है कि पहले विशेषज्ञता, अगर हम चिकित्सा के बारे में कुछ कहें तो पहले से हमसे एमबीबीएस है कि नहीं इसको पूछ लिया जाना चाहिए। अगर हमने एमबीबीएस की डिग्री भी नहीं ली है, बीएमएस भी नहीं है, तो भी हम चिकित्सा के बारे में अगर कुछ बता रहे हैं तो उसको आगे बढ़ाना अपराध है। उसी तरह से धर्मशास्त्रों के बारे में, धर्म के बारे में जिन्होंने धार्मिक कोई डिग्री ले रखी है, कुछ अध्ययन उनका पहले से हुआ है, उनकी बात को आगे बढ़ाना तो ठीक लगता है। लेकिन कोई भी राजनीति के आकर के कुछ भी बोल देता है और उसको बहुत तेजी के साथ ये जो मीडिया के लोग हैं ये फैलाते हैं, इससे हम लोगों को ये लगता है कि ये भी उन्हीं का सहयोग कर रहे हैं, चाहे पक्ष का चाहे विपक्ष का। क्योंकि ध्रुवीकरण जो है इसकी जरूरत राजनीतिज्ञों को पड़ती है कि पहले 2 गोल बनाओ और फिर 1 गोल का सहयोग अपने ले लो। तो ये ध्रुवीकरण की राजनीति है जो कभी हिंदू मुस्लिम शंकराचार्य जी चलती है। अब इस समय ये सनातन और गैर सनातन के नाम पर चल रही है। शंकराचार्य जी, आपने एक बड़ा ही महत्वपूर्ण बिंदु उठाया कि जिसको इस किसी विषय की जानकारी हो, अध्ययन हो, उस पे उनका दखल हो, वो बोलें तो अच्छा लगता है, शोभा देता है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि सार्वजनिक मंचों से जो सामाजिक जीवन में लोग हैं, कम से कम इतना तो अध्ययन उन्होंने सामाजिक जीवन में किया ही होगा कि गैर जिम्मेदार बयान न दें, जिम्मेदारी समझते हुए बातें कहें। लेकिन हम देख रहे हैं बीमारी से तुलना हो रही है, कोई जहर से तुलना कर रहा है। तुलना का स्तर भी आप देखिए, तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि सार्वजनिक जीवन में जो लोग हैं, कम से कम उनकी भूमिका तो रहती ही है कि वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। देखिए, वो क्या बोल रहे हैं इसका ज्ञान हमको आपके चैनल से हुआ। आपके चैनल माने आपके मीडिया के लोगों के द्वारा हुआ। पूरे देश में मीडिया के लोगों ने इसको फैलाया। मीडिया के लोगों को क्यों जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए, ये हम आपसे सवाल कर रहे हैं। नहीं, इसमें हमारी भूमिका तो इतनी है कि जो लोग इन बातों को कह रहे हैं देश के सामने, जनता के सामने रखा जाए, ये सही है या गलत, ये तो जनता तय कर लेगी। जी 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 जी, अपनी बात पूरी करिए जी। हमारी बात यही है कि जिन्होंने कहा वो मूर्ख हो सकते हैं, लेकिन उस मूर्ख की बात को लेकर के
बढ़ावा देना, ये भी तो गैर जिम्मेदारी वाली बात है। तो मीडिया से हम इस तरह की जिम्मेदारी की अपेक्षा करते हैं कि वो कम से कम जिम्मेदार रहे। बाकी नेता तो जो हैं वो है ही हैं, उनके लिए तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो शुद्ध मन से नहीं बोलते हैं, वो अपनी रणनीति के आधार पर बोलते हैं और उनको ध्रुवीकरण पसंद आता है कि समाज में पहले बांटो और फिर राज करो। तो बांटने के लिए उनको तो बोलना है, वो उन्होंने तो सोचा समझा हुआ है, लेकिन उनकी बात को आगे बढ़ाना ये थोड़ा सा शंकराचार्य जी देखिए विचार करने की जरूरत है। ठीक है, ये एक आपका तर्क है, लेकिन चूंकि वो सार्वजनिक जीवन में हैं, बड़े पदों पर हैं और मीडिया के लोग उनके भाषण को सुनने जाते हैं, वो किसी विषय के लिए आते हैं लेकिन किसी और विषय पे बोलने लगते हैं, वो सारी चीजें आ जाती हैं। लेकिन मैं सिर्फ आपसे इतना प्रश्न करना चाह रहा था कि ऐसे लोगों के लिए आपका संदेश क्या है? क्योंकि आपका एक अधिकार है धर्म और सनातन पर बोलने का, आप उसमें पारंगत हैं, तो आप भारत की जो जनता हमें सुन रही है, देख रही है, क्योंकि अगर वो बातें मीडिया में आई हैं तो हम चाहते हैं कि आप जैसे लोग, आप जैसे सम्मानीय लोग भी आएं और बताएं कि दरअसल देश को, समाज को किस मार्ग पे चलना चाहिए और इन बयानों को किस तरीके से लेना चाहिए। हमारी मंशा बहुत साफ और स्पष्ट है। देखिए, हम आपके माध्यम से जो सनातनी जनता है उसके लिए कहना चाहेंगे कि इस तरह की बातों पर बिल्कुल ध्यान न दे, क्योंकि ये राजनीतिक उद्देश्यों के लिए कही गई बातें हैं, इनका धर्म से कुछ लेना देना नहीं। और जो हमारे देश के संविधानविद हैं उनसे हम कहना चाहेंगे, हमारे देश की न्यायालय से आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि इस पर संज्ञान लीजिए, ये भारत के संविधान के भी विरुद्ध बात है। और जो नेता लोग हैं उनसे भी हम कहना चाहेंगे कि आप राजनीति करिए लेकिन समाज को मत बांटिए। जी, लेकिन आप देख रहे हैं स्तर जो है, कभी आप रामचरितमानस, कभी भगवान श्री राम, या फिर ऐसी जो सनातन मान्यताएं हैं, प्रतीक हैं, हमारे आराध्य हैं, उन तक को घसीटा जा रहा है और उनके लिए अपशब्द कहे जा रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, आलोचना तो सनातन धर्म का एक हिस्सा है, धर्म भी आलोचना से परे नहीं है और कभी रहा नहीं है। तर्कशास्त्र भी ये आजादी, ये स्वतंत्रता देता है, लेकिन क्या इन बातों को आप उसकी श्रेणी में रखेंगे? नहीं, देखिए, आलोचना के लिए, प्रश्न के लिए हमारे यहाँ स्थान नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ स्वागत है। हम तो प्रश्न करने वालों का स्वागत करते हैं कि आप पधारिए, आप हमारे लिए अति महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि आपके प्रश्न से ही हमारा विचार उत्तेजित होता है, उसको दिशा मिलती है। लेकिन गाली देने का अधिकार कैसे किसी को हो सकता है? नष्ट करने की बात कहने का अधिकार कैसे किसी को हो सकता है? कोई भी विचारधारा है, जिस देश में कम्युनिस्ट रह रहे हैं, जिस देश में दूसरे बहुत सारी और भी विचारधाराएं हैं, उस देश में कोई एक सनातन विचारधारा भी है, वो सही है कि गलत है, जो भी है, लेकिन समावेशी जहां पर संविधान, वहां पर किसी एक को समाप्त करने की बात, वो भी जड़ मूल से समाप्त कर देने की बात कैसे कही जा सकती है? ये बड़ा प्रश्न है। और अगर ऐसा कोई कह रहा है तो क्या वो भारत के संविधान में भरोसा रख रहा है? क्या भारत के संविधान की वो धज्जियां नहीं उड़ा रहा है? और क्या भारत के संविधान के रक्षक लोगों को उसके मुंह को पकड़ने की जरूरत नहीं है? तो शंकराचार्य जी, उनकी जो विचारधारा है उसको समाप्त कर दिया। मेरा आखिरी प्रश्न है आपसे कि क्या आप मानते हैं कि असहमति के नाम पर समुदायों में वैमनस्य फैलाने, उनको आपस में लड़ाने की कोशिश की जा रही है इन बातों के माध्यम से, इन अपमानजनक अभिव्यक्तियों के माध्यम से? आपने बिल्कुल सही कहा। ये समय, ये जो चीजें हो रही हैं, ये केवल इसलिए हो रही हैं कि किसी तरह से ध्रुवीकरण हो जाए। और इन्होंने क्या किया है कि फूट डाल दी है। कुछ लोगों को अगड़ी जाति कह दिया है, कुछ लोगों को पिछड़ी जाति कह दिया है, और कुछ लोगों को अगड़ी और पिछड़ी जातियों का नुमाइंदा सिद्ध कर दिया है, और बांट करके राज करना चाहते हैं। इसीलिए खाई को जरा चौड़ा कर रहे हैं अपने वक्तव्यों के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए, TV9 भारतवर्ष के माध्यम से देश के सामने अपना पक्ष, अपनी बात रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
तो देखिए, शंकराचार्य को आप सुन रहे थे, उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि ये सब कुछ अपनी राजनीति के लिए किया जा रहा है। जो ये तमाम जो बयानबाजियां हैं वो हमारे राजनेता कर रहे हैं। एक बार फिर से हमारे स्टूडियो में जो गेस्ट है उनका हम रुख कर रहे हैं। स्वामी उपमन्यु जी, इस वक्त मैं आपके पास आ रहा हूं। आपने भी सुना होगा लगातार जो बयानबाजियां हो रही हैं, चाहे वो उदयनिधि स्टालिन की तरफ से दी गई हो, ए राजा की तरफ से, और जो चाहे अभी जो हालिया बयान है वो बिहार के शिक्षा मंत्री की तरफ से किया गया। सवाल ना सिर्फ सनातन धर्म बल्कि उसके ग्रंथ पर भी उठाया जा रहा है। साथ ही साथ ये तक बोला जा रहा है कि रामचरितमानस जो है उसकी चौपाइयां जो है वो नफरत फैलाने वाली, उसको लेकर सवाल उठाया जा रहा है। देखिए, इनके पास ज्ञान नहीं है, ये भ्रमित हैं और बहुत ज्यादा भ्रमित हैं, थोड़ा बहुत नहीं भ्रमित है। और भ्रमित होने का एक विशेष कारण है कि ये जो राजनीति में है वो पीछे होते हैं। इनको अपने आगे का भविष्य दिखाई दे रहा है कि हम फेल हो रहे हैं, और इस कारण से ये इतना भ्रमित हो गए हैं कि उल्टा सीधा बोलने लगे हैं। ये चाहते हैं, अब इससे एक फायदा भी है। फायदा ये है कि जो ये चाहते हैं कि फूट पड़ जाए, असर इसका उल्टा होगा, सब यूनाइटेड हो जाएंगे, सारा सनातनी सब इकट्ठा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनके वक्तव्य जो हैं कि साइनाइड चाहिए और वो मच्छर हो गए, तो इसका जो वक्तव्य इन्होंने दिया उससे व्यक्तियों ने समझ लिया कि ये व्यक्ति जो है ये ना भारत का भला चाहते हैं, ना किसी मनुष्य का भला चाहते हैं, ना किसी जाति का भला चाहते हैं। ये सिर्फ कुर्सी के पीछे कुछ भी कह सकते हैं। नहीं, लेकिन हर चीज की सीमा होती है। मैं ये मान के चलता हूं कि अगर आप राजनीति भी जीवन में भी हैं, आप सार्वजनिक जीवन में हैं, तो आपकी अभिव्यक्ति की भी एक सीमा है और संविधान में भी है। प्रोफेसर दिनेश अलग जा रहे हैं मिश्रा जी, ये सीमा से बाहर जा रहे हैं। ठीक है प्रोफेसर दिनेश, आपने शंकराचार्य जी को भी सुना और वो भी ये मानते हैं कि ये सिर्फ भावनाओं की बात नहीं है, तो संविधान के विरुद्ध जाकर धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाली बातें कही जा रही हैं। आप इसे कैसे देखते हैं? वाकई में क्या सनातन समाज, देश, लोगों के जीवन के सुधार से इसका कहीं कोई संबंध है, या फिर ये बयान किसी खास मकसद से दिए जा रहे हैं? आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए, मोटा मोटी मैं आदरणीय शंकराचार्य जी ने जो बात कही है उससे एक उनके मत से सहमत हूँ कि ये ध्रुवीकरण के लिए किया जाता है, और ये आज नहीं कर रहे। हर वो राजा जो अपनी नीतियों में असफल होता है, चाहे वो हिंदुस्तान हो चाहे विदेश की संस्कृतियां हो, जब भी वो अपनी नीतियों में असफल होगा सबसे पहले वो धर्म का सहारा लेगा। आज क्या हो रहा है? आपकी अर्थव्यवस्था डूबी हुई है, आप शिक्षा को निजीकरण की ओर ले जा रहे हैं, शिक्षा को महंगा करते जा रहे हैं। आपके यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट, मुद्रास्फीति हाईएस्ट है, बेरोजगारी हाईएस्ट है, महंगाई हाईएस्ट है। उन सबको छुपाने के लिए अफसोस की बात है कि मैं शंकराचार्य जी से पूरी सहमत हूं। शंकराचार्य जी से मैं पूरी तरह सहमत हूं। गालियां कौन दे रहा है भाई साहब? गालियां कौन दे रहा है? गालियां में इस देश में डीएमके दे रहा है। बात करने का प्रयास कीजिए। वो वास्तविक तौर पे बात अपनी पूरी बात बोली है, वो वास्तविक तौर पे सही हो रही है। आप जो बोल रहे हैं, देखिए बहुत गंभीर विषय है, एक-एक करके बोलिए। बात करने का प्रयास कीजिए। आपने जो बात बोली है वो आप बात बोले। मोदी जी के एजेंट बन के जादूगर आप हैं जो इस देश के अंदर बदतमीजी करने की बात कर रहे हैं। धर्म से मन कर रहे हैं। मोदी जी का नहीं है। हम पहले उत्तर ले ले। हम नहीं, आपको भी मौका देंगे। आप लेकिन सर कंक्लूड करिए, आप कंक्लूड करिए। आप अपनी बात आपस में नहीं। देखिए हम 1-to-1 बात करेंगे तो बात नहीं हो पाएगी। गाली कौन दे रहा है? पहले उनको अपनी बात पूरी करें। उनको बात ठीक है ना, इसका उत्तर ले लेते हैं। इसका उत्तर ले लेते हैं। आपको मौका मिलेगा, रुकिए, बात करने दीजिए। विक्रमादित्य सुन लेते हैं, रुकिए। विक्रमादित्य रुकिए। अच्छा मेरा एक सवाल है, ये सवाल ले लीजिए। इनको वो बात पूरी हो जाए, बाद आप अपनी बात पूरी करें। आप अपनी बात पूरी सवाल ले लीजिए। एक सवाल है मेरा, महापंडित चंद्रमणि मिश्रा जी, मेरा एक सवाल है आपसे, आप मेरा एक सवाल ले लीजिए। दरअसल अब जो ताजा बयान रामचरितमानस को दिया गया है उसको लेकर जो डॉक्टर चंद्रशेखर है, बिहार के शिक्षा मंत्री, उन्होंने पूरे रामचरितमानस नहीं बल्कि पहले भी जो कहा गया उसके कुछ अंश पर सवाल उठाए। इस बार एक पहले अरण्यकांड को लेकर सवाल उठाया था, और इस बार आपको याद होगा जो अभी बयान दिया गया इसमें यह कहा गया जो चौपाई है कि पूजा ही विप्र सकल गुणहीना शूद्र ना पूजा हु वेद प्रवीणा, इसको लेकर सवाल उठाया गया। क्या वाकई में इसमें कोई त्रुटि है, कोई गलती है जो कि अब कहा जा रहा है कि पोटेशियम साइनाइड जैसा है? देखिए,
जिन्होंने रामचरितमानस को नहीं पढ़ा है और केवल एक चौपाई सुन लिया और उसका अर्थ निकालने लगे अपने बुद्धि विवेक से, तो नितांत भ्रामक है। राम जी रामचरितमानस जो पढ़ लेगा तो राम जी कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए सबते अधिक मनुज मोहि भाई। कभी वर्गीकरण नहीं किया गया रामचरितमानस में। राम जी कहते हैं का रघुपति सुन भामिनी बाता, मानो एक भगत कर नाता। मैं तो भक्ति का नाता मानता हूँ। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल जन बल बल चतुराई, ये सब भगवान के सामने चलता ही नहीं है। सनातन धर्म में विशेष रूप से आज जो चल रहा है, जब जब धर्म को प्रधानता दी जाती है राजनीति में, तब तब राम राज आता है, और जब जब धर्म के साथ राजनीति होती है तब महाभारत होता है। नहीं ठीक है, देखिए ये एक विश्लेषण हो सकता है, लेकिन अभी मौजूदा स्थिति ये है कि लगातार ऐसे बयान दिए जा रहे हैं, बावजूद इसके कि उनके साथ के लोग भी, कई लोग जो हैं उनके साथ नहीं खड़े हो रहे हैं इस बयान पर। शैलेशानंद जी, यही प्रश्न मेरा है कि भाई इन सब चीजों में जिसका एक अधिकार हो, जिसने अध्ययन किया हो, जो वाकई में धर्म को, सनातन को समझता हो, वो कभी आलोचना करे तो समझ में आता है। जिनका मूल धंधा ही राजनीति हो, वो इतनी निचले स्तर की टीका टिप्पणी कर रहे हैं, ये क्या स्वीकार्य है इस देश में, इस समाज में? क्या इसको इसी तरीके से ले लिया जाए कि हाँ भाई सही है, सब चलता है टाइप एटीट्यूड चलेगा क्या? किसी भी सभ्य समाज के अंदर, आधुनिक सभ्यता हो या प्राच्य सभ्यता हो, आप देखेंगे कि एक मोरल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, जिसे हम कहते हैं एक नैतिक आधार होता है, उसका एक नियमन होता है। वो नियमन देता है हमारा सनातन धर्म। और सनातन धर्म के बारे में इस प्रकार के तुच्छ लोग बोलेंगे तो समय पे लगता है कि जैसे सारे मानक टूट गए, मर्यादा के धागे टूट गए, देव खड़े अदालत में, तुच्छ विश्वमन को जुड़ गए। तो आप देखेंगे 5000 साल के इतिहास के अंदर 15,000 से ज़्यादा युद्ध और क्रांतियाँ हुई, किंतु वैश्विक मानस के ऊपर कौन सी क्रांति ने प्रभाव डाला हम देखेंगे तो महाभारत का चिंतन करते हैं, जिसके अंदर गीता उद्धृत होती है। उसके बाद में आधुनिक जब भारत का आज़ादी का आंदोलन हुआ तो महात्मा गांधी का अहिंसा। मेरा बड़ा प्रश्न एकदम सपाट है। देखिए मैं इतने आगे ना जाके मैं ये सिर्फ ये कहूं कि इस देश को, इस राष्ट्र को, इसकी संस्कृति को बनाने में सनातन का एक बड़ा योगदान है। सनातन हिंदू धर्म में विश्वास करने वाले यहाँ बहुसंख्यक हैं। ऐसी टीका टिप्पणी क्या समुदायों में घृणा, नफरत और हिंसा फैलाने की कोशिश नहीं देखी जाए? कैसे देखा जाए इसको? क्या सिर्फ एक टिप्पणी के तौर पे देखा जाए? आप इसे कैसे देखते हैं? बिल्कुल ये घृणा फैलाने के लिए है। ये कहीं ना कहीं एक निश्चित एजेंडा के तहत है। इनके पास में हिडन एजेंडा है कि समाज के अंदर ध्रुवीकरण कर दिया जाए, परस्पर विद्वेष पैदा कर दिया जाए, ताकि इनकी वोटों की राजनीति चल पाए। ये धीरे धीरे इस प्रकार के जो विचार है, विशेष तौर पर जिनके पास में विकास के नाम पर, राष्ट्र के चारित्रिक उत्थान के नाम पर कुछ भी नहीं है, उस प्रकार के लोग, स्टालिन जैसे लोग, वो इस प्रकार की टिप्पणियां करते हैं। क्योंकि ताकि लोगों का ध्यान जो है, मानस जो उस ओर भटक जाए, और जो तुच्छ व्यक्तित्व है या जिसे कह सकते हैं अनपढ़ लोग जो हैं या जो अंधभक्ति वाले लोग हैं, वो उनके राजनीतिक मानस के ऊपर अंकित हो जाए। ठीक है, यानी कि राजनीतिक लाभ के लिए सब कुछ किया जा रहा है, यह आपका कहना है। हमारे साथ डॉक्टर ओम जी उपाध्याय भी है, जो कि इतिहासकार हैं। ओम जी उपाध्याय जी, सवाल मेरा आपसे यह है कि देखिए लगातार जो ये बयानबाजियां की जाए, सनातन जो कि एक जीवन जीने की प्रक्रिया रही है, जो कि सबसे पुराना धर्म रहा है, ऐसे में इसको लेकर ये सारी बयानबाजियां करना और इस तरह से अलग अलग बीमारियों से इसका तुलना करना, क्या लग रहा है आपको? ये पूरा पैटर्न क्या आपको समझ में आ रहा है? क्यों हो रहा है ये सब कुछ? मुझे करुणा जी 2 मिनट का लगातार समय दीजिएगा, ताकि कम से कम जो मूल शब्द हैं वो स्पष्ट हो पाए। सनातन का अर्थ ही है शाश्वत, इटर्नल, जिसका ना आदि है ना अंत है। इस रूप में सनातन धर्म शब्द को मैं पलट के देखता हूं, दोनों शब्दों की का जो क्रम है उसको बदल के देखता हूं। वास्तव में धर्म सनातन है। और धर्म क्या है? धर्म, देखिए, धर्म इस समाज की धुरी है, इस समाज की धुरी रहा है लगातार। धर्म को हम रिलीजन से कंपेयर नहीं कर सकते। धर्म धारणात धर्म मित्याहु, जिसने पूरे विश्व को धारण कर रखा है वो धर्म है। और धर्म क्या है? जिसका जिक्र भी हो रहा था कि ये कोड ऑफ कंडक्ट है। धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकम, धर्म लक्षणम। धर्म के यही लक्षण हैं: धृति, धैर्य, क्षमा, दया, करुणा, जो मानवीय गुण हैं, जितने भी मानवीय गुण हैं। अब मानवीय गुणों का कोई आदि या अंत हो सकता है क्या? और उससे किसी को क्या समस्या है ये तो पता नहीं। मुझे लगता है कि ये शायद किसी राक्षसी प्रवृत्ति की ओर जाने का प्रयाण नहीं। तो आप ही की बात को आगे बढ़ा दूं कि धर्म अगर है तो धर्म का मतलब कर्म भी तो है। और जो लोग राजनीति में हैं, जो लोग राजनीति में हैं, उनका भी एक धर्म है,
वो भी अपने धर्म को का पालन करें। क्या उनके धर्म को बताना नहीं चाहिए कि आपका धर्म क्या है? गंगा साहब जी, मेरा बहुत आपसे एक स्ट्रेट क्वेश्चन है इस पूरे विषय को लेकर कि अक्सर ये आरोप लगता है कि भाई सनातन या हिंदू धर्म को टारगेट करना बड़ा आसान है। ऐसे परिवर्तन, अमेंडमेंट, ऐसे जो अपमान सूचक शब्द हैं, ये दूसरों के लिए क्यों नहीं कहे जाते? ये एक काउंटर क्वेश्चन हमेशा आता है। क्या वहां डर है, वहां खामियां नहीं है, वहां दिक्कतें नहीं है, वहां आपको कोई परेशानी नहीं, सारी दिक्कत सनातन से? आप इसे कैसे देखते हैं? ये आरोप है। मेरे ख्याल से हम गलत दिशा में जा रहे हैं। जो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने बात कही बड़ी महत्वपूर्ण थी, ओम जी ने उसको आगे बढ़ाया। सनातन का मतलब शाश्वत है। हम उसको एक सेक्ट विशेष से, एक संप्रदाय विशेष से जोड़कर देख रहे हैं। ये हम उसको बहुत सीमित कर दे रहे हैं, उसको रिलीजन के पर्याय के तौर पे हम ले रहे हैं, जबकि सनातन का अर्थ बहुत व्यापक है। उस व्यापक अर्थ में हमको समझना होगा। लेकिन दिक्कत कहाँ है? उसी सनातन को जो इस भारत भूमि का हिस्सा है, उसको कोई डेंगू कहता है, कोई मलेरिया कहता है, कोई जहर कहता है। मैं तो इस पे आ रहा था ना। देखिए ये टिप्पणी थी जिस बात से ये हमारे मित्र भड़क गए, और जो टिप्पणी करने वाला वो भी जानता है कि वो किसको टारगेट कर रहा है। प्रोफेसर दिनेश जी की जिस बात से भड़क गए और उसकी तरफ इशारा शंकराचार्य जी ने भी किया था कि भाई आप किस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, किसको राष्ट्रीय मुद्दा बना रहे हैं। मणिपुर में इतनी बड़ी घटना घटती है, उस पर 3 महीने तक चुप्पी रहती है जब तक कि वो वायरल वीडियो नहीं आता। लेकिन इस बात पर कि एक छोटे नेता ने कोई बयान दिया, उस बयान पर देश के प्रधानमंत्री कहते हैं सनातन खतरे में है, सनातन के खिलाफ लोग एकजुट हो गए। नहीं, आपको लगता है छोटे नेता? मुद्दा किसने बनाया? बिहार के मंत्री हैं, इसको बिहार के मंत्री बोल रहे हैं। राष्ट्रीय राजनीति में उनका स्थान क्या है? आपको लगता है कि वो छोटे नेता कहाँ है? वो साफ साफ दिखाई दे रही है। इनको नहीं दिखाई दे रहा है कि इस देश में माहौल क्या बनाने का प्रयास किया जा रहा है, आग लगाने का प्रयास किया जा रहा है। वहां इतने विद्वत लोग यहाँ बैठे केवल अपनी विवेचना करने के लिए, अपनी राजनीतिक तुष्टिकरण के लिए बैठ गए। यहाँ गालियां लगातार दी जा रही है। पूरे विश्व में एक माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है, वो नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ प्रोफेसर अगर यहाँ बोलिए कॉलेज में क्या पढ़ाते होंगे, साफ साफ दिखाई देता है। उपस्थित करते होंगे कैसे लोग जेएनयू की मानसिकता को पूरे विश्व में, किस भारत में खंड खंड करने का जो प्रयास किया जा रहा है, एक-एक करके जेएनयू ऐसे ही बात पढ़ाते हैं। एक बार बताइए कि आप मुझे एक बार बताइए, धर्म कहां सिखाता है? सत्य जहर है। हिंदुस्तान गायत्री को कहता है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र को लाया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कौन लाया? सत्य कोरोना दिखा रहा है। देखिए एजेंट की तरफ बैठे चुप रहिए, एक चुप रहिए करके अरे के बीच में बोलते हैं। प्रोफेसर यू हैव टू बिहेव लाइक यू हैव टू बिहेव योरसेल्फ, नॉट टू टॉक लाइक इस तरह से नहीं व्यक्तिगत नहीं होना, व्यक्तिगत बहुत गंभीर बोलेंगे, व्यक्तिगत नहीं होना, व्यक्तिगत नहीं, हम उनको भी मना कर रहे हैं, आपको मना कर रहे हैं। एक सवाल ले लीजिए विक्रमादित्य जी, मेरी बात सुनिए ना। विक्रमादित्य जी, आप मेरी बात सुनिए। मेरा एक सवाल है, एक सवाल ले लीजिए। देखिए, जो सत्य है, शाश्वत है, सनातन, वो सब जानते हैं, लेकिन जो यहाँ पर टिप्पणियां की जा रही है वो एक सेकेंड, सनातन में जो वर्ण है, सनातन में जो वर्ण है, नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं। एक सेकंड आचार्य जी, राजनीतिक तुष्टिकरण के आचार्य जी, नहीं आचार्य जी, इसी से है। आचार्य जी, एक सवाल, जो इनकम बंद हो गई क्योंकि आपकी तरफ से कहा गया, मेरा सवाल आपसे ही है। आचार्य जी, आपका सारा खेल समझ गए आप नहीं, देखिए मोदी जी के एजेंट हो, नहीं, बीजेपी के ये अलाउ नहीं करूंगा, ये अलाउ नहीं करूंगा। आप बैठिए, नहीं, ये तरीका नहीं हो सकता। अच्छा, एक मिनट आचार्य जी, एक सेकंड, इस कार्यक्रम में नहीं, इस चैनल नहीं, विक्रमादित्य जी सुनिए, मेरी बात सुनिए। टीवी 9 भारतवर्ष में ये तरीका नहीं होगा, बहस का ये तरीका नहीं होगा। मैं अलाउ नहीं करूंगा किसी को। नहीं, आप दोनों को कह रहा हूं, मैं आप दोनों को कह रहा हूं, आप भी चुप रहिए, आप भी चुप रहिए, आप दोनों से प्रार्थना है, आप दोनों तरीका नहीं चलेगा। नहीं, ये तरीका नहीं चलेगा, ये तरीका नहीं चलेगा। मेरा सवाल आपसे, आप मुझे बताइए, यहाँ ये तरीका नहीं पर जो चलेगा। सवाल उठाया जा रहा है वो सनातन को लेकर, जो इसके खिलाफ बोल रहे हैं, वो इसमें वर्ण की, जाति की बात बोल रहे हैं। जो रामचरितमानस को लेकर जिस अंश की बात कही गई है, वहां पर भी शूद्र की बात कही गई है, वहां पर भी विप्र की बात की गई है। तो क्या आपको लग रहा है कि जो वर्ण और जाति की बात कही जा रही है, वहां पर आपको कोई तर्क लग रहा है जो सनातन का विरोध कर रहे हैं, जो इसके खिलाफ बयानबाजी दे रहे हैं? ये ना समझ की बात है। हम 4 भाई हैं, एक ब्राह्मण बन जाता है अपने कर्मों से,
विद्वान है उसका काम है ज्ञान देना और ज्ञान देना। एक क्षत्रिय बन जाता है रक्षा करना, एक जो है वणिक बन जाता है व्यापार को देखना, एक शूद्र बन जाता है। ये चारों भाई हैं। वर्ण जो है हमारे यहाँ कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, अपने अपने कार्य के हिसाब से जो है क्षत्रिय ब्राह्मण और वैश्य शूद्र। लेकिन इसी वर्ण के आधार पर असमानता की बात हो रही है, इसी वर्ण के आधार पर असमानता की बात, और इसको खत्म करने का बयान दे दिया जाता है, आप अपनी बीमारी से तुलना की जाती है। फिर ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? वापस आएंगे। ये सनातन संस्कृति जो है पूरे विश्व की है, केवल भारत की नहीं है, उपमन्यु जी पूरे विश्व में। एक चीज मैं अपने सभी मेहमानों से कह रहा हूं, देखिए मैं बारी बारी से सबके सामने आऊंगा, आप अपना पक्ष रखें। विक्रमादित्य जी आपसे बिल्कुल करबद्ध निवेदन है, अगर आप असहमत भी हैं तो अपनी बारी में आप अपनी असहमति व्यक्त करें, आप भी करिए। मैं इसलिए मुझे ये बहुत बताना जरूरी है कि टीवी 9 भारतवर्ष में हम ऐसी बहस नहीं करते हैं। ये हमारी भी परंपरा नहीं रही है कि हम इस तरह की बहस करें। होती होगी दूसरी जगह बहस, हमारे यहां नहीं होती है। हम सबको बराबर मौका देंगे, सबकी बात हम सुनना चाहेंगे। सर जल्दी से कंक्लूड करिए 1 मिनट के अंदर, फिर हम दूसरे मेहमान पे जाएंगे। ये सनातन संस्कृति जो है पूरे विश्व की है, ये धीमे धीमे, और सनातन संस्कृति में सबसे बड़ी बात क्या है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी ढंग से जी सकता है। कोई भी व्यक्ति जो है किसी सीधी बात है, जीवन यापन करने का एक तरीका है। कोर्ट ने भी ये बोला। आपकी बात अधूरी रह गई थी, आप अपनी बात पूरी करें। सर मैं आ रहा हूं, आप अपनी बात पूरी वही बात कंक्लूड करें ताकि हम सब पे बात। उसमें बीच में जो बाधा उत्पन्न हुई ये सनातन की विशेषता नहीं है, सनातन में असहमति के लिए स्पेस है, सनातन में असहमति के लिए जगह है। बिल्कुल बिल्कुल, आप अपनी बात रख सकते हैं। और भारत में शास्त्रार्थ की लंबी परंपरा रही है। अब आप क्या कर दे रहे हैं कि एक नेता के बयान को, एक किसी कृति को सनातन का पर्याय बना दे रहे हैं। वो सनातन नहीं है, बयानों की कोई वैल्यू नहीं है। ये कह रहे हैं कि उसको राष्ट्रीय मुद्दा हम क्यों बना रहे हैं? उसको राष्ट्रीय मुद्दा क्यों बना रहे हैं? बता रहा हूं, आपकी बात पूरी होगी। पर शिष्याय नासिकाय सठाय च गते प्रतिदिनम दुखम न जायते। ऐसे लोगों को हमारे जो है देश में जिस तरह से जो है हमारे सिख धर्म में बना हुआ है अकाल तख्त, उसी तरह चारों शंकराचार्य को मिलकर के ऐसे लोग को हिंदू धर्म से बाहर बहिष्कृत कर देना चाहिए हरदम के लिए। और सुनिए, मैं ये कहता हूं कि ये 9 साल में मोदी जी ने केवल एक चीज कहा है कि हमारा सनातन धर्म खतरे में है, क्योंकि उनको वोट चाहिए। इसके पहले तो 52 साल तक कांग्रेस था, तब सनातन धर्म खतरे में नहीं था। 1100 साल जो है मुसलमान थे, तब सनातन धर्म खतरे में नहीं था। अब अचानक से सनातन धर्म ये आपका ये बहुत लंबा विषय आप ले जा रहे हैं।